यही रीज़न है कि 1988 से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहा है। यूनिवर्सिटी तो काफ़ी सही है। अगर हम रशिया जा रहे हैं तो वहाँ की पढ़ाई अलग होगी या जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो अलग होगा। हेलो, वेलकम टू EOCL इंडिया। मैं सूरज चौधरी हूँ तवेर सिटी में। जैसा कि आप जानते हैं तवेर सिटी में लोकेटेड है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी मॉस्को से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो पेरेंट्स का स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि अगर हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं उसके कैपिटल के नियर बाय रहें, तो यही कारण है जो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक अच्छा खासा ऑप्शन बनाता है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए फॉर परस्यूइंग देयर MBBS। और यही रीज़न है कि 1988 से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहा है और थाउजेंड्स ऑफ बच्चे यहाँ से पास आउट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज मैं हूँ EOCL इंडिया के बॉयज़ हॉस्टल में। मेरे साथ है कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी सेकेंड ईयर में तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं इनका रिव्यू यूनिवर्सिटी के बारे में, EOCL इंडिया के बारे में और हमारे खुद के प्राइवेट हॉस्टल के बारे में। बेटा बताइए अपने थोड़ा बारे में। मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हूँ और मेरा नाम रोहन नागर है। मैं 2024 में तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था थ्रू यूएसएल के थ्रू। ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस था EOCL के साथ इंडिया में कैसा रहा? इंडिया से रशिया आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि आपको जो भी EOCL के मेंबर्स हैं या जो भी मैनेजमेंट से हैं वो आपके साथ बिहेवियर कैसा है, या अभी तक भी आपसे मिलने आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं? मेरा इंट्रैक्शन तो मोस्टली बेवो भैया और बीपो ऐसे होता है। वो भी यहाँ हॉस्टल में हमारे इंडिया से तो हम हमारे कोटा की महावीर भैया है, उनके थ्रू आए थे। ठीक है, तो अभी जो आप रह रहे हैं जैसे सारी चीज़ें आपको अच्छी हैं, यूनिवर्सिटी आपको कैसी लगी? आपको 1 साल यूनिवर्सिटी में जाते हुए हो गया है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी है? यूनिवर्सिटी तो काफ़ी सही है क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टल से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और हमें जाने में लगभग आधा घंटा ही लगता है। और वहाँ पर टीचर्स भी बहुत सही है, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब पढ़ाई टाइम टाइम अच्छी चल रही है। ठीक है, तो जैसे काफ़ी सारे पेरेंट के स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता होगा कि नहीं, अगर हम रशिया जा रहे हैं तो वहाँ की पढ़ाई अलग होगी या जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो अलग होगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो MBBS जो भी WHO अप्रूव्ड होते हैं या NMC अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स होते हैं वही आप पढ़ रहे हैं, और जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो आपकी बाइलिंगुअल में हो रही है या इंग्लिश में हो रही है या रशियन में हो रही है? हमारी मोस्टली तो बाय इंग्लिश में ही हो रही है और कुछ कुछ जैसे रशियन लैंग्वेज में क्लास लग रही है। मतलब रशियन लैंग्वेज जो होती है वो आपको पढ़ाई जाती है। हाँ, वो तो पढ़ाई जाती है क्योंकि रशियन लैंग्वेज तो डिफ़िकल्ट है लेकिन सीख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपके फर्स्ट ईयर में कितनी क्लासेस होती थी रशियन लैंग्वेज की, या अभी कितनी क्लासेस होती है? फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट 3 वीक तो डेली होती थी, लेकिन फिर उसके बाद वीक में एक बार क्लासेस होती थी। अभी भी यही चल रहा है कि कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन ऐसे। ठीक है, तो अभी जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको कहीं ना कहीं जैसे ये एक माइंड में मिथ होता है या पेरेंट को लगता है, स्टूडेंट को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे क्रेडिबल्स अवेलेबल होते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो आपको दिया जाता है। मोस्टली तो अभी हमारी क्लासें ऑनलाइन ही हो रही है हॉस्पिटल वाली।